वेल लगता है हमें एगेड के मैचअप्स मिल गए कि आखिर कौन किससे फाइट करने वाला है, जहां जोरो और सांची के अपोनेंट से कुछ ज्यादा ही। खैर भाई टाइम को क्या वेस्ट करना, सीधा चैप्टर के अंदर डुबकी मारते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर तुम चैनल पे नए हो या फिर पुराने हो और तुमने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो यार। सो अब से कवर पेज के अंदर हमें एक न्यू कवर स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि मेनली वानो को फीचर करेगी कि वहां पे क्या चेंजेस आ रहे हैं और वानो का फ्यूचर क्या होगा स्टोरी के अंदर, क्योंकि जो यामाटो है वो ओडन की तरह वानो एक्सप्लोर करना चाह रही थी और इसी चीज को लेकर यहाँ पे वो मोमोनोसुके से बात कर रही है। सो ये जो कवर स्टोरी है वो इस चीज को शो करेगी आखिर जो यामाटो है कब तक हमें स्ट्रॉ हेड के साथ देखने को मिल सकती है और कैसे वानो के बॉर्डर्स को ओपन किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए तो आई थिंक वानो के ऊपर ब्लैक बेल्ट नाम का खतरा मंडराने वाला है जो कि भाई कैरिबू की इन्फॉर्मेशन मिलते ही वानो के अंदर प्लूटोन को ढूंढने के लिए आ सकता है। बट इससे बड़ा खतरा अभी एगेड में मंडरा रहा है, क्योंकि काले बादल और उनके बीच कड़कती ब्लैक लाइटनिंग्स ने एगेड को मानो घेर सा लिया है, जिसे देख के स्ट्रॉ हेड्स हो, जायंट्स हो या फिर चाहे मरीन्स हो, सब एकदम सरप्राइज है कि आखिर यहाँ पे होने क्या वाला है। बट इस सस्पेंस से हटके कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपनी कॉफी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई मैं वेगापंक की बात कर रहा हूँ, जिनकी भाई अभी रिकॉर्डिंग चल रही है और 10 मिनट के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया की जो सच्चाई है उसको लाने वाले हैं। 10 में से 3 माइनस कर दो तो 7 मिनट्स कुछ बचे हैं भाई वेगापंक का मैसेज डिलीवर होने में। 7 हाँ भाई थाला फॉर अ रीजन। सो ये लोग ऐसे ही कॉफी पे चर्चा करते हुए बात करते हैं कि 7 मिनट तो बहुत है यार, ऐसे ही निकल जाएंगे क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई एगेड में नहीं आने वाला इस मैसेज को रोकने के लिए। लेकिन शायद यही 10 मिनट का टाइम थोड़ा भारी पड़ने वाला है इन्हें, क्योंकि कोई का तो पता नहीं लेकिन मैरी जो इसके मॉन्स्टर जरूर एगेड में आ चुके हैं, जहां वो सब के सब एक मैजिक सर्कल के थ्रू एगेड में निकल रहे थे। और वहीं हम अथॉरिटी रूम को देखते हैं जहां पे एक बड़ा सा मैजिक सर्कल देखने को मिल रहा था हमें, जो कि भाई इस सस्पिशन को क्लियर करता है कि जो गोरोसे वो एक्चुअली एगेड में गए हैं या फिर नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि जो गोरोसे की मेन बॉडी होगी वो वही मैजो इसके अंदर ही होगी और ये जो उनकी डेवल फॉर्म है वो एगेड के अंदर आ रहे हैं। सो ऐसा कोई यहाँ पे सीन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता फिर तो उन लोगों को मारना एकदम इम्पॉसिबल था, लेकिन क्योंकि वो खुद एगेड में आ रहे हैं तो भाई वो लोग पिट तो सकते हैं, बस उनको कोई मारने वाला चाहिए। और यही काम करेगा अपना लूफी, जिसकी आंखों के आगे ये गोरोसे जैसे मॉन्स्टर्स निकल के आ रहे जो कि सब के सब अपने अवेकन बीस्ट फॉर्म में थे। सारे के सारे गोरोसे का हम एक डबल स्प्रेड पेज में देख सकते हैं, जिनको देख के तुम डेफिनेटली कह सकते हो हाँ भाई ये हुई ना कुछ असली डेविल वाली पावर्स की बात, जहां लिटरली डेविल जैसे जो क्रीचर्स हैं उनको सामने खड़ा करके रख दिया है। क्योंकि फर्स्ट टाइम इन द सीरीज हम ऐसा देख रहे हैं कि किसी भी गोरसे के डेविल फ्रूट्स की जगह हमें उनके फॉर्म्स को डिस्क्राइब किया गया है, जहां पे अपना जो सेंट जेगेट्स या सैटर्न है वो एक ग्यूकी यानी कि उशियोनी योकाई है, जिसकी वही स्पाइडर एंड ऑक्स की बॉडी है। सेंट मार्कस मार्स बेस्ड है योकाई इत्सुमाडे पे, जिसकी बॉडी काइंड ऑफ बर्ड और स्नेक से मिलके बनी है। एंड डैम भाई ये लुक सही में काफी कूल लग रहा है। सेंट टॉपमैन वर्करी या फिर प्लेनेट के अकॉर्डिंग बोलो तो मरकरी बेस्ड है भाई एक जायंट मॉन्स्टर्स बोर पे, जिसके 4 सींग से निकल रहे हैं और इसका नाम यहाँ पे होकी बताया गया है, जिसको देख के भाई वो वानो वाले बोर की याद आ रही है जिसको ओडन ने भाई टुकड़ों में काट दिया था। सेंट शेपर्ड जुपिटर बेस्ड है एक जायंट मॉन्स्टर्स वॉर्म पे, जिसका नाम सिंपली यहाँ पे सैंड वॉर्म दिया गया है। एंड इसको देख के लोगों के काफी मिक्स्ड ओपिनियंस हैं कि भाई किसी गोरसे को ऐसा हूतिया सा लुक क्यों दिया गया है, अब ये तो भाई ओडा सेंसेई ही जाने। एंड फाइनली सेंट ईथन बैरन वी नासुजुरो या फिर प्लेनेट के अकॉर्डिंग बोलूं तो वीनस, ये भाई बेस्ड है एक स्केलेटन हॉर्स पे, जिसकी पूरी जो बॉडी है वो बोन्स और काइंड ऑफ फ्लेम से कवर्ड है और इसका नाम यहाँ पे बुकात्सु बताया गया है। सही बोलूं तो भाई सारे के सारे गोरसेस काफी तगड़े दिख रहे हैं, लेकिन जो मार्स और वीनस का लुक है वो तो भाई काफी ज्यादा कूल है। सो भाई यहाँ पे सारे के सारे गोरसे एगेड में आ गए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लूफी अकेला है तो भाई किसी न किसी को तो उसका साथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वही सीन देखते हैं कि सांजी भाई ब्लैक लाइटिंग को देख के समझ जाते कि अब तो लूफी की मदद करनी पड़ेगी, उसके पास जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे सांजी जिम्बे से टेंडेनमुशी में बात करता है, जहाँ पे वो जिम्बे था वो जोरो से लूची बैटल के थोड़ा पास पहुंच गया था और वो सांची को इन्फॉर्म करता है कि दोनों की बैटल अभी भी चल रही है, जहां हम जोरो और लूची को देख सकते हैं जो कि थोड़ी बातचीत भी कर रहे थे कि कैसे ये जोरो है वो फाइट के पीछे अपना फोकस खोते जा रहा है, क्योंकि जब पूरा एगेड था अब भाई वो अजीबोगरीब हाकी से भर गया था, जिसने भाई जोरो को काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट कर दिया था कि आखिर ये लोग कौन है यहाँ पे। और इस चीज का फायदा उठा के लूची ने जोरो की एक तलवार हवा में फेंक दी थी। सो जिम्बे से सुन के सांजी जोरो की बेइज्जती मारता कि ये मॉन्स्टर बस टाइम वेस्ट कर रहा है, इसके चक्कर में पूरा क्रू खतरे में आ जाएगा, डेड वेट कहीं का। एंड समहाउ आई डोंट नो भाई जोरो के पास कौन सी पावर्स हैं जिससे वो कहीं से भी सांजी की बेइज्जती सुन लेता है। तो ये सुन के जोरो भाई काफी गुस्से में था। अब तो भाई ईगो में बात आ गई थी जोरो के, और काफी टाइम भी हो गया इस बैटल को खींचते हुए। रियल वर्ल्ड में करीब 6 महीने हो चुके हैं और वन पीस की बात करो तो यार कम से कम 15 मिनट तो हो ही गए इस बैटल को चलते हुए। सो ऑब्वियसली भाई जोरो कुछ भी सुन ले सांजी के मुंह से अपनी बेइज्जती तो भाई बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला हो। तो जैसे ही यहाँ पे लूची अपने हैंड पिस्टल से जोरो के ऊपर अटैक करता,
जोरो उनको यहाँ पे इजीली डॉज कर लेता है और अपनी उड़ती हुई स्वॉर्ड को वापस से पकड़ता है और यूज करता है 3 स्वॉर्ड स्टाइल हाहावा हेल स्पॉटहर्न, जो कि बेस्ड है 8 हेल्स ऑफ कोल्ड वाटर में से एक हेल पे जिसका नाम था हाहावा हेल या फिर हुहावा हेल। सो सिंपली तुम इसे जोरो की एक न्यू टेक्निक कह सकते हो जो कि 3 स्वॉर्ड स्टाइल के अंदर लाइक करती है। एंड दिस अटैक वॉज इनफ फॉर लूची, क्योंकि इस अटैक के बाद वो शायद ही उठने वाला है भाई। ऑल्दो यहाँ पे काफी लोग डिबेट कर रहे थे कि क्या यहाँ पे जोरो ने एडवांस कोनकासाकी को यूज किया है या फिर नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे हमने ब्लैक स्ट्रीक्स ऑफ लाइटनिंग देखे थे जो कि काफी बोल्ड थे। सो लोगों का यहाँ पे मानना है कि मे बी उसने भाई एडवांस कोनकासाकी को यूज किया हो, लेकिन भाई कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एडवांस कोनकासाकी और भाई अर्मामेंट हाकी को जब भी भाई कोई यूज करता है तो काफी सिमिलर चीज है जिसको भाई डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल है। और जोरो की स्वॉर्ड के अराउंड हम वैसे भी लाइटनिंग्स देखते ही हैं। इवन किंग ऑफ हेल शेल के अंदर हमने कुछ ज्यादा लाइटिंग्स देखी थी, तो मे भी तुम उसे एडवांस कोनकासाकी कह सकते हो। बट वेल अभी लोगों का फोकस भाई इस चीज पे नहीं है कि जोरो ने लूची को हरा दिया है। उनका फोकस तो भाई सांजी वर्सेस जोरो की फाइट पे है, जहां पे भाई लोगों का यही कहना है कि जोरो ने भाई इतना टाइम वेस्ट कर दिया लूची को हराने में, सांजी जोरो की बेइज्जती मारा है जबकि उसने खुद कुछ नहीं करा यहाँ पे, ऊपर से भाई वेगाबंक को उसने मरवा दिया वगैरह वगैरह। वेल पर्सनली मैं कहूँ तो ऐसे जोरो वर्सेस सांजी बैंटर में भाई मजा तो काफी आता है, लेकिन भाई उन दोनों को अपने रोल्स पता है कि उन्हें क्या करना है। सो चाहे भाई जोरो और सांजी एक दूसरे की बेइज्जती क्यों ना मारते हो, बट भाई दीज टू आर द बेस्ट ड्यू ऑन वन पीस, क्योंकि अगर ये लोग एक साथ मिलकर काम करने लग गए तो भाई इनके सामने कोई भी अपोनेंट नहीं टिक पाएगा। वैसे अपोनेंट्स की बात कर रही है तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि भाई चैप्टर 1111 के अंदर जोरो भाई वीनस से फाइट कर सकता है, और लगता है भाई वो काफी जल्दी सच होने वाली है, क्योंकि जोरो का वानो का नाम था जोरो जूरो और वीनस का नाम है वी नासु जूरो। सो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो यहाँ पे बन रहा है भाई। कुछ लोगों का तो यहाँ पे ये तक मानना है कि भाई ये जो बुड्ढा है उसका कनेक्शन वानो के साथ भी हो सकता है, और ऊपर से ये जो वीनस है वो एक स्वॉर्ड्समैन है और अपनी स्वॉर्ड को भाई एकेड के अंदर लेके आया है जहाँ पे वो इसको यूज भी कर रहा है, जहाँ पे हम देखते कि वीनस अपने कंप्लीट बीस्ट फॉर्म से ह्यूमन बीस्ट फॉर्म के अंदर स्विच करके अपनी स्वॉर्ड को यूज कर सकता है। और हम उसको ऐसा करते हुए देख भी सकते हैं जहाँ पे वो एक एक करके एकेड के जो सारे पैसिफिस्टास है उनको टारगेट कर रहा था, जहां वो ब्रुक की तरह सम काइंड ऑफ आइस ब्लेड वाली टेक्निक को यूज कर रहा, जिससे जो पैसिफिस्टास का सिस्टम है वो भाई फ्रीज हो गया, और अब ये जो पैसिफिस्टास है वो भाई 1 घंटे तक कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां पे देखते ही देखते वीनस ने एगेट के आधे पैसिफिस्टास को भाई बंद कर दिया, जिसे देख के सारे मरीज तो एकदम शॉक रह गए कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। बट क्योंकि अब पैसिफिस्टास एगेट के अंदर एकदम आधे हो गए, तो वो लोग सोचते कि ये अपना कोई एलाई होगा जो कि ये सब कर रहा है, जिसने भाई बिना पैसिफिस्टास को डैमेज करे उनको बंद कर दिया है। तो अब यहाँ पे सारे के सारे जो मरीज है वो अपना फोकस भाई पैसिफिस्टास से हटा के बॉनी के ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे उसे मार देंगे सारे के सारे जो पैसिफिस्टास हैं उनका जो कंट्रोल है वापस उनके पास आ जाएगा। मीनवाइल यहाँ पे हम मार्स को भी देखते हैं जो कि अपनी बर्ड फॉर्म को यूज करके एकदम लेवोफेस के सामने आता और लेवोफेस की बैरियर को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है, जिसे सांजी भी अपनी आंखों से देख लेता है। तो फटाफट से नामी को कॉल लगाता है और कहता है कि मेरे पास समझाने का ज्यादा टाइम नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम बस जल्द से जल्द यहाँ से जाने की तैयारी करो, क्योंकि एक मॉन्स्टर लेवोफेस के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। बट वेल स्ट्रॉ हेड्स ऐसे तो नहीं निकल सकते, क्योंकि जो पूरा क्रू है वो 3-4 पार्ट से बढ़ गया है, जहाँ पे लेवोफेस के अंदर नामी, उसॉप, रॉबिन, चॉपर और ब्रुक हैं। उसॉप यहाँ पे भाई चलो कुछ तो काम कर रहा है, क्योंकि उसने अपने जायंट प्लांट्स को यूज करके सनी को गिरने से रोक लिया, जो कि बर्फ के ऊपर फिसलते हुए गिरते जा रही थी। फ्रैंकी अभी बॉनी के साथ जायंट्स की शिप में है, तो थोड़ी देर के लिए भाई वो सेफ है, लेकिन जल्दी उन्हें वाइस एडवर्स और मरीन्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसिफिस्टास हैं अब भाई वो भी आधे खत्म हो चुके हैं। जिम में अभी जोरो के पास है, जिसकी भाई लूची से जस्ट फाइट खत्म हो चुकी है। सांजी नीचे अभी हमने देखा था। ऐसे में स्ट्रॉ हेड्स का निकलना काफी मुश्किल है, ऊपर से ये जो 7 मिनट का टाइम है इसको देख के भाई ऐसे लग रहा है कि इनको फाइट तो करनी ही पड़ेगी। और लूफी तो यहाँ पे यही कर रहा है, जहाँ पे अकेला जुपिटर, मर्क्यूरी और सैटर्न से फाइट कर रहा, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सैटर्न है वो अपने स्पाइडर लेग्स को यूज करके लूफी को स्टैप करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन लूफी यहाँ पे से इजिली इवेट कर दे रहा। लेकिन भाई तभी जो अपना सैंडवर्म वाला गोरोसे है वो जमीन के नीचे चले आता और एकदम से लूफी के नीचे से आता है और भाई यहाँ पे वो लूफी को खा लेता। हाँ भाई लिटरली ये कीड़ा लूफी को खा गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डोरियर ब्रॉगी पहुंच जाते हैं, जो कि लूफी का से जायंट सैंडवर्म के अंधेरे मुंह पे जाते हुए देख के कहते हैं सन गॉड की जगह से अंधेरे में नहीं है, और वो दोनों भाई मिलके एक न्यू अटैक को यूज करते हैं जिसका नाम है सनसॉ, जिससे भाई दोनों जुपिटर को आधा आधा काट देते हैं। लूफी यहाँ पे जुपिटर के मुंह से बाहर निकलता है एंड ही वाज लाइक डैम, मुझे तो लगा था मैं मर ही गया, मेरा काम खत्म हो गया। अरे जायंट्स तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? सो डोरी और ब्रॉकी कहते हैं कि बस यार कुछ नहीं, हमसे इंतजार नहीं हो रहा था तुझसे मिलने का, तो यहाँ पे हम आ गए तुझे लेने के लिए। देखो भाई जो भी कह रहा था कि डोरी और ब्रॉकी मिस्टर 3 से पिट गए थे, गोरू से के आगे क्या ही कर लेंगे, देख लिया भाई क्या कर लिया गोरू से के आगे। सो अब लूफी का साथ देने के लिए डोरी और ब्रॉकी तो यहाँ पे आ गए हैं। मतलब ये जो फाइट है वो 3 वर्सेस 3 की हो गई, यानी कि लूफी, डोरी एंड ब्रॉकी वर्सेस सैटर्न, जुपिटर एंड मरकरी। वीनस तो आई थिंक भाई जोरो से ही फाइट करेगा क्योंकि वो स्वॉर्ड्समैन है। और रही बात सांजी की, फिर तो
मार्स से फाइट कर सकता है, क्योंकि मार्स को अगर तुम प्लेनेट्स के अकॉर्डिंग देखो तो वो नंबर 4 पे आता है, जो कि भाई सांझ का करंट नंबर है क्रू के अंदर। लेकिन अभी इस सिस्टम से हम अर्थ को हटा देते तो भाई मार्स का जो नंबर है वो 3 होगा, और सांची के रेड सूट का जो नंबर है वो भी 3 है। ऊपर से जर्मा फैमिली के लोगों में भी एक बर्ड है जो कि मार्स से सिमिलर है, तो सांची वर्सेस मार्स की फाइट होना पॉसिबल है। अब देखो, अगर इन गोरसे को प्लेनेट के नंबर के अकॉर्डिंग रखा जाता तो ये काफी सिंपल रहता, लेकिन इनके जो मैजिक सर्कल है उनमें तो भाई कुछ और ही नंबर लिखे हुए हैं। सैटर्न का नंबर यहाँ पे 5 है, मार्स का नंबर 4 है, मरकरी का 3 है। नंबर 1 के बीच में यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, या तो वो वीनस है या फिर जुपिटर है। अब भाई अगर ये नंबर गोरसे की स्ट्रेंथ को शो करें तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लूफी है सबसे वीकेस्ट गोरसे से फाइट कर रहा है? सो वेल, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मे बी सारे के सारे गोरसे के पास रीजनरेशन वाली पावर जरूर है, क्योंकि भाई यहाँ पे हमने जुपिटर को कटते हुए देखा, और अगर वो कट के मर गया तो फिर तो भाई गोरसे का क्या ही फायदा। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे के सारे गोरसे के पास भाई सैटर्न वाली पावर्स हो सकती हैं, जिनको मे बी डैमेज करने के लिए हाकी या फिर एडवांस कॉन्कर हाकी का यूज करना पड़ेगा। वेल, ये तो हम आने वाले चैप्टर्स में ही जान पाएंगे। सो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, वीडियो को कर दो लाइक। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो, तब तक के लिए सायोनारा।